so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, क्या जीवन से तनाव दूर हो सकता है? आज जो भी तुम्हारे जीवन में तनाव है, इसके लिए पूर्ण रूपेण तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग जिम्मेदार हैं। वे लोग जिम्मेदार हैं जिसे तुम आज चाचा मामा कहते हो, ताऊ ताई कहते हो, मम्मी पापा कहते हो, भाई बहन कहते हो, अपने स्वयं के दोस्त कहते हो, यार कहते हो, नातेदार कहते हो, रिश्तेदार कहते हो। यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन को तनाव से भर रखा है। शांति से विचार करके देखो, अगर एक दिन इन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दिया जाए तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव रहेगा? नहीं ना। अरे क्या जब पशु जंगल में रहता है, कुत्ता जंगल में रहता है, तो उसके जीवन में कोई तनाव होता है? उसे तो वहां खाने को मिल जाता है, उससे कोई ताने देने वाला नहीं होता। ये ताने कौन देता है तुम्हें? तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुमसे जबरदस्ती करते हैं, तुमसे कर्म कराना चाहते हैं, तुमसे काम कराना चाहते हैं, और जब तुम वो काम कर देते हो तो उन कामों में ही तुम्हारी कमियां निकालते हैं, तुम्हें ताने कसते हैं, तुम्हें तनाव देते हैं। तुमसे कहा दूध लेके आ जा मार्केट से, 100 का नोट तुम्हें पकड़ा दिया। 1 किलो दूध लाए तुम, 50 रुपए, 52 रुपए, 60 रुपए का, 40 रुपए बच गए। भाई 40 रुपए में आइसक्रीम वाला दिखा, तुमने आइसक्रीम खा ली। घर लौट के आओगे तो यही तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे तुम्हारे साथ कि 40 रुपए की आइसक्रीम खा गया बिना बताए। अरे ये तो छोटा उदाहरण दिया मैंने छोटे सेंटर का, थोड़ा बड़ा उदाहरण देता। मान लो तुम्हारे पिताजी ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए 1 लाख रुपए दिए। भाई बड़े घर के हो तो बड़ी बड़ी बातें भी होंगी ना। तुमने 1 लाख रुपए के लिए अपने पिताजी से कहा पापा चेक साइन कर दो, और उस चेक के अंदर तुमने 1 लाख की जगह 10 लाख भर लिए, अपने नाम से 10 लाख रुपए निकाल लिए, 1 लाख का बिल जमा करा दिया और 9 लाख रुपए की पार्टी कर ली, ऐश कर ली। जब यह बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो उन्होंने तुम्हें कितना ही तनाव दिया। अरे 9 लाख रुपए निकाल लिए तो क्या हो गया? क्या तुम्हारा बाप ये सारी संपत्ति प्रॉपर्टी अपने सीने पे रख के ले जाएगा, जो इसको इतनी समझ नहीं है कि तुम्हें तनाव दे रहा है? अरे ऐसे ऐसे माँ बाप पागल बेवकूफ होते हैं जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है ना, और एग्जाम में कम नंबर आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं। उनको ताने दे दे के बोलते हैं कि हम तो पेट काट काट के तेरी फीस जमा करा रहे हैं और तो तू पास नहीं हो पा रहा है। अरे पेट तुम काट रहे हो तो तुम्हारी वजह से काट रहे हो। अगर इतनी हिम्मती, इतनी गैरत थी तो पैसे ज्यादा कमाते। तुम्हें यह दिखाई दे रहा है कि तुम मेरी 2 लाख 4 लाख रुपए महीने की फीस भर रहे हो, तुम्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि तुम कमाते ही इतना कम क्यों हो? कमाते 1 करोड़ 2 करोड़ हो। तो गलती खुद की और तनाव तुम्हें दिया जा रहा। आज के अभी के दृष्टिकोण से मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। आज तो तनाव का कारण यह भी हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी रील पे, तुम्हारे वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। कोई कम तनाव हो रहा है? अरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो को, तो गलती किसकी? गलती तो उन लोगों की है ना जो लाइक नहीं करते, जो फॉलो नहीं करते, जो सब्सक्राइब नहीं करते। तुम्हारी तो कोई नहीं ना। तुमने तो अपना काम कर दिया, तुमने तो अपनी रील बना दी, वीडियो बना दी। तो जो तुम्हारे तनाव का कारण है वो तुम नहीं हो, ये लोग बाग हैं।
अरे अगर लोग अपने आप को सुधार लेंगे ना, तो तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। जरा सोच के देखो, जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, तुम वहां गए अपनी मर्जी से, जब जाना है, मान लो 5 बजे छुट्टी होती है, 4:45 बजे पहुंच गए। तो अगर बॉस तुम्हें ये ना बोले कि ठीक है आया है कोई बात नहीं, 4:45 बजे तो आया ना, 4-6 दिन बाद ही आया तो झूठी अपनी हाजिरी लगाता है, लेकिन हाजिरी तो लगाता है। अगर ये बॉस तुम्हारा सोच ले, तो क्या तुम्हें तनाव होगा? तुम्हें कोई ऑफिस में काम करने को दिया, नहीं किया तुमने, तुम्हारी मर्जी नहीं है करने की, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तुम्हारा बॉस तुम्हें झिड़कियां दे, तुम्हें तनाव दे। जब सैलरी बढ़ने की बात आती है, तो सीधे सीधे अप्रेजल लेटर में लिख दे, खाली पन्ना छोड़ दे और उसमें लिख दे कि जितने भरने हैं भर लो। तो कोई तुम्हें तनाव होगा? अरे तनाव तो जब होता है जब ये ऑफिस वाले तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं 50,000 के 60 होगा। अगर यही ऑफिस वाले तुम्हें ब्लैंक चेक दे दें और बोल दें कि जितना भरना है भर लो अपनी सैलरी, तो कोई तुम्हें तनाव होगा? तुम रोड पे रोज अपनी गाड़ी लेके निकलते हो, बाइक लेके, स्कूटर लेके निकलते हो, और देखो इतने सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द उसी रोड पे चल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अरे ये लोग अपने आप को हटा ले, तुम निकल रहे हो तो अपने घर बैठे रहे जितनी देर तुम निकल रहे हो। तो कोई ट्रैफिक में तनाव होगा? तनाव तो तभी होता है ना जब इतने सारे लोग सट सट के चल रहे होते हैं, इधर से निकल रहे, कोई उधर से निकल गए। अब इन लोगों का कोई मतलब बनता है जो तुम निकले और ये निकल गए रोड पे, उसी रोड पे? बताओ। ये लोग मन में ठान लें और तुमको देखते ही अपने अपने बिलों में, अपने अपने घरों में घुस जाए, तो क्या तुम्हें तनाव होगा? कल तुम्हें अगर कोई पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक स्वयं आकर के तुम्हें लोन दे, उसका मैनेजर आके बोले सर आपको कितना लोन चाहिए, ये तो छोड़ो, आप बैंक आपकी है, जितना लेना है ले लो, लेकिन एक शर्त है। बैंक भी शर्त लगाए आप पे, देखो शर्त तो लगानी पड़ेगी कि कभी आप मुझे वापस मत करना। तो बताओ आपको इससे तनाव होगा कि हर्ष होगा? तनाव तो तब होता है ना जब ये बैंक वाले किस्तें लेते हैं। अगर वो ले ही ना आपसे, एक बार बस दे दिया जो दे दिया, तो कोई तनाव होगा? किसी लड़की को आपने प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, तनाव हो गया। तो गलती किसकी हुई? उस लड़की की ना। अरे क्यों मना कर रही है तू? हैं? तनाव देने के लिए? ये तो षड्यंत्र हुआ ना। अगर वो लड़की सोचोगी हाँ कर दे, तो कोई तुम्हें तनाव होगा? होगा क्या मुझे बताओ? नहीं होगा ना। तो गलती किसकी हुई? इस लड़की की, दूसरे लोगों की? हैं? ऐसे ऐसे रिश्ते में देख रहा हूं, आजकल शादी ब्याह में मैं देख रहा हूं, लड़कों को लड़कियों ने खामखा तनाव दे रखा है। अरे लड़के चाहते क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि मेरे चरणों में रह ले तू। और ये लड़कियां बोलती है फेमिनिज्म वेमिनिज्म की फालतू की बातें करती हैं, मैं के जाऊंगी, मुंह लड़ाती है, जीभ लड़ाती है। क्या फायदा इन चीजों से? अरे पति परमेश्वर के चरणों में रह लो, क्यों से तनाव दे रही है बेचारे को? तो ये बीवी माँ बाप, ये सब फालतू की बातें, ये सारे ही तुमको तनाव दे रहे हैं। सारे मिलके षड्यंत्र कर रखा है तुम्हारे खिलाफ। अब अड़ोसी पड़ोसी को देख लो, हैं? उनके घर के आगे तुमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, इनको बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? भाई अगर हमारे 2 गाड़ियां हैं तो एक तुम्हारे घर के आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? अब तुम्हारी गाड़ी अगर आ जाती है तो तुम कहीं दूर करो जाके, हमें क्या लेन देना? और तुमने खरीदी क्यों? अगर इस पड़ोसी ने गाड़ी ना खरीदी होती और तुम्हारी गाड़ी पार्किंग उसके सामने हो जाती, वो जगह फ्री छोड़ दी जाती, तो क्या तुम्हें तनाव होता? छोटी छोटी बातें देखो जीवन में लगती हैं, तनाव करवाते हैं लोग बाग। मैं तो कहता हूँ एग्जाम ही क्यों लेते हो? ये जो सिस्टम बना रखा है एग्जाम लेने का, कितना तनाव होता है इससे। भाई आपने एक बार फार्म भर दिया, ऑनलाइन फार्म भरवा लो, भरवाना है जो भी है, और अपने हिसाब से फर्स्ट डिवीजन पास करवा दो।
क्यों एग्जाम लेते हो बताओ? एग्जाम लोगे तनाव होगा। कितना तंत्रम करना पड़ता है भाई, एग्जाम लोगे, आपका सेंटर आएगा, फिर वहां पर एग्जाम 3 घंटे बैठ के लिखना पड़ेगा, नींद आ रही होगी आपको उसमें तो। फिर वो कॉपी चेक करवाएंगे, फिर उसमें क्वेश्चन में तुम्हें आंसर नहीं आएंगे और तुम्हें फेल कर देंगे, कम नंबर दे दे। वही मार्कशीट लेकर के तुम नौकरी के लिए जाओगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो तनाव ही तनाव। ऐसे सिस्टम को क्यों बना रखा है तुम लोगों ने जिसमें तनाव ही तनाव है? जहां देखो वहां तनाव है। बड़े सुगम करो चीजों को, दूसरों को तनाव देने की कोई आवश्यकता नहीं। नौकरी होती है एक और अप्लाई करते हैं 1000 लोग, तो तनाव तो होगा ना। मैं कहता हूं नौकरी होनी चाहिए 1 करोड़ और अप्लाई करना चाहिए 1। अब तुम बोलोगे ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये हम तो ना बताएंगे, हम कोई राजनीति वाले तो नहीं है ना। ये तो राजनीति वाले बताएं कैसे होगा, हमें क्या मालूम है कि नहीं। देखो क्या है, तनाव का सबसे बड़ा कारण ये दुनियादारी है। अब तुम बोलोगे कि जंगल में रहने लग जाएं, रहने लग जाओ जंगल में। कंट्री साइड में अगर तुम्हें विला बना के दे दिया जाए, फार्म हाउस बना के दे दिया जाए, तो कोई दिक्कत है? अब यही बात समझने की है। मैं कहता हूं यही सही बात है। सोचो अगर गांव मोहल्ले में तुम्हें एक बड़ा सा बंगला बना के दे दिया जाए और वहां पर पूरी व्यवस्था भर भर के अटैची भर के नोट आ जाए तुम्हारे पास, अकाउंट में ऑनलाइन जितना चाहे ट्रांजेक्शन करो, फ्री फोकट में, सरकार की तरफ से। भाई सरकार की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। तो कोई तुम्हें तनाव होगा? तनाव तो आदमी को तब होता है जब उसे कमाना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं। जो उसके मन में इच्छा हो अगर वो पूरी हो जाए तो क्या उसे तनाव होगा? नहीं होगा ना। तो तुम्हारी इच्छाओं को दबाने वाला सर्वथा दोषी है। यह वही कलुषित कटु मानव है जो तुम्हें तनाव दे रहा है। इसका रूप कुछ भी हो सकता है। तुमको लोग बुरा भला कह देते हैं, तुम्हारी बुराइयां करते हैं। क्यों? क्या हद बनता है उनका तुम्हें ऐसी गंदी गंदी बातें करने का? क्या तुम्हें तनाव नहीं होता इससे? होता है ना। तो इसमें किसकी गलती हुई? उन्हीं लोगों की ना। तुम्हारी काय की गलती है बताओ मुझे। अरे इस दुनिया के लोगों ने जिस प्रकार इस व्यवस्था को बना रखा है, तुम्हें तनाव दे रखा है, इससे तो मेरे खुद के अश्रु आ जाते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन ये झर 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 बह रहे हैं। मैं तो इन्हें रोकता हूं। क्यों रोकता हूं? इसलिए रोकता हूं कि मेरे अश्रु से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और वो जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि वो जल धरती पे लोटपोट हो जाएगा और ये सारी धरती विनाश के मुंह में चली जाएगी। लेकिन मुझसे तुम लोगों का ये दुख दर्द देखा नहीं जाता। तुम जैसे मानव को जो परेशान करते हैं, तनाव देते हैं, इनको कह दो कि आज के बाद किसी को तनाव ना दो तुम लोग। अगर तनाव दिया तो हो सकता है कि एक दिन मैं अपने अश्रुओं को रोक ना पाऊं। फिर उस प्रलय से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा तनाव देने वालों। किंतु ये अंतिम अवसर मैं आज तुम्हें प्रदान किए देता हूं, क्योंकि मेरी करुणा का कोई सानी नहीं है। दमडोली देश में एक डोनल्वा रहा करता था। बहुत बड़ा मकान था उसका, फार्म हाउस ही था बल्कि। अच्छे अच्छे बड़े बड़े देवदार के पेड़ लगे थे।
आम के पेड़ लगे थे, पपीते के पेड़ लगे थे, संतरे के पेड़ लगे थे, मौसमी के पेड़ लगे थे, अंगूरों की बड़ी बड़ी बेल लगी थी, कदुआ लगे थे, कटहल लगे थे, बैंगन के पेड़ लगे थे, टमाटर झमाझम लगे थे। अच्छी खासी फसल हुआ करती थी। इनफैक्ट नारियल के तो इतने बड़े बड़े वृक्ष लगे थे कि जो सैटेलाइट पे इतने किलोमीटर दूर सुनीता जैसे लोग बैठे होते हैं वो भी उसमें से तोड़ के खाया करते थे नारियल। उसमें से कोकोनट वाटर भी पिया करते थे। एक दिन डोनाल्डवा ने सोचा, इतना धन धान होने के बाद भी मुझे तनाव क्यों है? तो उसके नौकरों ने उसे आके बताया कि साहब आप मेडिटेशन नहीं करते हो। तो उसने कहा, ये मेडिटेशन क्या होता है? बोले, इसके लिए आपको भारत देश में जाकर के इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन डोनाल्डवा काफी बिजी था, उसके पास समय नहीं था, क्योंकि उसकी अपनी स्वयं की 6 गर्लफ्रेंडें हुआ करती थी। वो 6 की 6 गर्लफ्रेंडें बोलती थी कि मैं तुम्हें डोनाल्डवा फ्री नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार फ्री छोड़ दिया तो तुम अपनी 18 लुगाइयों के पास चले जाओगे। 18 लुगाइयां भी थी उसकी। इसने सोचा कि भी क्या उपाय किया जाए जिससे मुझे तनाव ना। अब देखो, इसका दिमाग वहां चला ही नहीं कि इसकी जो 6 गर्लफ्रेंडें बनी है, 18 लुगाइयां हैं, इनसे इनका दिमाग खराब हो रहा है। समझ ही नहीं पाते हैं लोग बात। गूगल डैडी के मधुर वचन जो नहीं सुनते। तो डोनाल्डवा ने सोचा क्यों ना भारत देश से किसी ट्रेनर को बुला लिया जाए। उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा कि गूगल डैडी आके डोनाल्डवा को आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा, देखो मैं अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार अगर अपनी कुर्सी छोड़ दी तो इस कुर्सी पे विराजमान होने के लिए हजारों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा, मैं दयालु भी हूं, तुम YouTube पे मेरी ज्ञान बातें सुन लेना। डोनाल्डवा को भाग गया। उसने बड़े प्रेम से मेरे ज्ञान वीडियो देखना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 दिन के अंदर उसके जीवन से सारा तनाव समाप्त हो गया और अब वो अपने उस फार्म हाउस में अकेला रहता है, एंजॉय करता है। उसने सबको निकाल दिया। बोले, सब तुम्ही वजह से तनाव हो रहा था। समझ गया भाई वो? ऐसे ही तुम अपने जीवन में मेरे वचनों को उतारते रहोगे तो तुम्हारे जीवन से भी पूरी तरह तनाव खत्म हो जाएगा और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी, जैसी उस डोनाल्डवा को हुई।